Okay, are you able to see the PDF? Yes, sir. Okay. So यहाँ पर जो क्लस्टर है, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, तो अभी क्या कह रहे हैं कि क्लस्टर साइज अगर कम हो जाए, क्लस्टर साइज कम हो जाए का क्या मतलब है? मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ओके, सो यहाँ पर जो अभी क्लस्टर साइज है वो क्लस्टर साइज 7 है। आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर क्लस्टर साइज 7 है। ओके, नाउ I am taking a cluster size of 4. Let me draw it first. What I am taking now is the cluster size of 4. Okay, now this. ठीक है, अभी यहाँ पर एक और ड्रॉ कर लें। ओके, ये नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैंने क्या कहा कि सेल का साइज कांस्टेंट है। ओके, यहाँ पर आते हैं। अब ये ड्रॉप किया, आप लोगों को ऐसे भी दिखेगा। यस, तो यहाँ पर हमने क्या किया कि क्लस्टर साइज रिड्यूसेस। तो क्लस्टर साइज कम हो गया, इसका क्या मतलब है? क्लस्टर साइज कम हो गया है, इसका मतलब ये है कि यस, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, क्लस्टर साइज। अब हम पहले जो हम क्लस्टर साइज ले रहे थे कितने का? क्लस्टर साइज जो हम पहले ले रहे थे 7 सेल्स का, अभी हम ले रहे हैं कितने सेल्स का? कोई बता सकते हैं क्या लिया हमने क्लस्टर साइज अभी? 4 का क्लस्टर साइज लिया है। तो अब आप देख सकते हो कि अगर हम 4 का क्लस्टर साइज ले रहे हैं, इन दैट केस जो को चैनल सेल्स हैं, अभी यहाँ पर जैसे ABCD हमने पहले जो किया था उसे हम चेंज कर रहे हैं। ओके, सो ए सही रख रहे हैं, BCD। अभी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, फिर से जो रिपीटेशन है वो किस सेल का है? अभी यहाँ B आ गया। ओके, AB, ओके नहीं, तो फिर से यहाँ AB, CD। ठीक है, फिर से यहाँ से ले लें, बिकॉज देयर इज सम रूल, ABCD। ठीक है, फिर यहाँ आ जाए। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि जो को चैनल सेल्स हैं, को चैनल सेल्स करने का क्या मतलब है कि द सेल्स विच हैव सेम चैनल्स आर अवेलेबल। तो जब ये क्लस्टर साइज छोटा हो जाएगा, इन दैट केस
जो को चैनल सेल्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, जो कि पहले डिस्टेंस कुछ और था। इन दिस केस को चैनल सेल्स के बीच का डिस्टेंस कम होगा, क्योंकि अब जो रेंज है उसमें रिपीटेशन जो क्या है, नंबर ऑफ उसी पर्टिकुलर रेंज को कवर करने के लिए अब मोर नंबर ऑफ क्लस्टर्स लग रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो को चैनल सेल्स होंगे वो अब नजदीक आ जाएंगे। इन दैट केस देयर विल बी लार्ज चांस ऑफ को चैनल इंटरफेरेंस। ये क्लियर है कि अगर क्लस्टर साइज को हम रिड्यूस करते हैं तो इंटरफेरेंस जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, लेट अस मूव फर्दर। Yes. So as the cluster size reduces, the channel or the cells located closer, co-channel cells located closer, और उसके कारण क्या होगा, co-channel interference बढ़ जाएगा with cell size kept constant। तो हमने यहाँ पर cluster size तो reduce किया है, लेकिन cell size जो है वो constant रहे। In that case more clusters चाहिए होंगे। हमने already देखा कि with same cell size, reducing the cluster size, we will have more number of clusters which are required to cover the same geographical region. Okay, so our cluster agar repetition बढ़ रहा है तो obviously there will be a larger capacity. Okay, in the second case, if the cluster size increases, अगर cluster size increase हो, cluster size increase होगा मतलब क्या, अब जो 7 सेल्स इस्तेमाल हो रहे थे उन 7 सेल्स की जगह अगर 12 सेल्स अगर इस्तेमाल हो तो क्लस्टर का साइज बढ़ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, द रेशियो बिटवीन द सेल रेडियस जो पहले था वही रहेगा, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द को चैनल सेल डिक्रीज। ओके, जो रेशियो है, रेशियो किसका, रेशियो ऑफ द सेल रेडियस एंड द डिस्टेंस बिटवीन को चैनल सेल्स डिक्रीज। को चैनल सेल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसलिए जो रेशियो होगा वो घट जाएगा। ओके, जिसके कारण देयर विल बी अ वीकर को चैनल इंटरफेरेंस। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल। हेंस द वैल्यू ऑफ n इज अ फंक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ n क्या था, n क्लस्टर साइज था, तो ये किसका फंक्शन है, इज द फंक्शन ऑफ हाउ मच इंटरफेरेंस अ मोबाइल और बेस स्टेशन कैन टॉलरेट while maintaining a sufficient quality of communication। तो अभी जो n है, n मीन्स जो क्लस्टर साइज है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, हाउ मच द इंटरफेरेंस, कितना हमें इंटरफेरेंस टॉलरेबल लिमिट तक चाहिए। बेस्ड अपॉन दैट we will have the value of n. Okay, now there is a term frequency reuse factor. So as we have already seen that frequency reuse factor कुछ नहीं था, is the value 1 by n, because there are n number of cells in a cluster and the total number of channels will be divided among these n number of cells. Okay, as each cell within a cluster is only assigned 1 by n of the total available channels in the system। अगर हमारे पास टोटल 100 चैनल्स हैं, और हमारे पास n का वैल्यू अगर 10 है, तो हर एक चैनल को कितने, हर एक सेल को कितने चैनल मिलेंगे, 100/10, मतलब टोटल 10 चैनल मिलेंगे हर एक सेल को। ओके, सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी रिड्यूस फैक्टर। नाउ द ज्योमेट्री ऑफ हेक्सागन इज, यहाँ पर ज्योमेट्री ऑफ हेक्सागन इज सच दैट द नंबर ऑफ सेल्स पर क्लस्टर n can only have the values which satisfies the equation। तो ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन है जो कि सेटिस्फाई करना चाहिए। this is conventionally or internationally used for any cluster। this equation should be satisfied where I and j are numbers which are non-negative numbers or integers। okay, so आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। ओके, सो यहाँ तक में अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। सर जो सेल होता है सर, उसका साइज कैसे, मतलब हम लोग कैसे मेजर करते हैं, कितना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सेल का साइज
यस सर। तो सेल का जो साइज है वो डिपेंडेंट है कि टोटल नंबर ऑफ मतलब द रेंज मतलब ज्योग्राफिकल एरिया, किस तरह के ज्योग्राफिकल एरिया में है। अगर वो ज्योग्राफिकल एरिया ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, जैसे आप मेट्रो सिटीज़ के बारे में बात करो, तो मेट्रो सिटीज़ में क्या है, मेट्रो सिटीज़ में अगर हम कोलकाता की बात करें, ओके, अगर कोलकाता की बात करें तो वहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो बेस्ड अपॉन दैट हमने क्या कहा कि सेल साइज को वो डिक्रीज या इंक्रीज किया जा सकता है बेस्ड अपॉन दी population or based upon the total number of users available in a particular area। और जो वो रेंज होगा बेस्ड अपॉन दैट रेंज चैनल्स और क्लस्टर साइज बना सकते हैं। ये टोटली डिपेंडेंट है कि उस रेंज का कितना रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। तो अगर ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया है तो हम स्मॉलर सेल्स डेडिकेटेड होगा उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, और अगर बहुत ज़्यादा, अगर रेयरली पॉपुलेटेड मतलब जहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी कम है तो वहाँ पर लार्जर साइज डिफाइन होता है या लार्जर साइज सेल का ले सकते हैं। ठीक है, यस सर। ओके। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ओके, सो जो भी मैं ये नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आई विल ऑल्सो शेयर दिस इनटू गूगल क्लासरूम ऑल्सो। ओके, थैंक यू।